गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बाद कुछ बेसिक बात रैशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ। रैशनल नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है रैशनल नंबर। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर रैशनल नंबर के सेट को इट इज डिनोटेड बाय क्यू। बहुत बड़ा टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है हम लोग तो शॉर्ट में जानते हैं। रैशनल नंबर a by b such that a is element of integer, b is element of integer, b is not equal to 0, SCF of ab is 1, highest common factor, greatest common divisors, को प्राइम नंबर। जिस भी दो नंबर का जो है प्राइम फैक्टर मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स 1 होगा तो ये हुआ सेट ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, -1/3 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, 5/7 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। ऑल आर रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स आर रैशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। For example, 7 is the element of integers also rational, 7/1 also element of rational। so, a by b जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा वो रैशनल कहलाएगा, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर में बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जिसके बारे में हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं कि रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, लेकिन रैशनल नंबर के बारे में और मोर डिटेल बात हम लोग समझेंगे। पहले रैशनल नंबर देखने में कैसा होता है तो यहां पर नोट करना है, एवरी इंटीजर्स आर रैशनल, एवरी इंटीजर्स आर रैशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब सारा इंटीजर्स रैशनल है बट ऑल रैशनल आर नॉट इंटीजर्स। क्लियर? तो ये चीज है रैशनल नंबर का फॉर्म। ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज 1। ये पूरा कंसेप्ट है रैशनल नंबर का। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में भी हम लोग थोड़ा सा जान लें, इसको नोट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है रैशनल नंबर कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, ये सब चीज हमको जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, properties of rational number, properties of rational number। algebra of rational number, a element of rational number, b another rational number, sum of two rational number also element of rational number। addition is the binary operation of set of rational number। for example 1/3 plus 1/2 it means 6, 3 2 जा 6, 5/6 also element of rational number। rational plus rational they must be rational। पहला बात तो उसी को इन शॉर्ट में लिखा गया है, रैशनल को रैशनल के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, दे मस्ट बी रैशनल। इसको हम लोग रैशनल नंबर ही पढ़ते हैं, रैशनल पढ़ते हैं इसको। क्लियर? सेकंड इज ए इज रैशनल, बी अनदर रैशनल, a plus b equal to b plus a। commutative law with respect to addition, commutative law of addition। रैशनल नंबर का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। तीसरा एग्जांपल, तीसरा प्रॉपर्टी, a plus b plus c all are rational is equal to a plus b plus c। This law is called associativity, associative law। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो कि गांव में है, छोटे तबके के हैं, यदि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो हिंदी में भी हम इसको बता देते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये सारा लॉ आपको इस्टेब्लिश होता है रैशनल नंबर में, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया कि 1/3 plus 1/2 5/6 दे मस्ट बी रैशनल। रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल होगा, जैसे नेचुरल में नेचुरल को ऐड करते हैं, दे मस्ट बी नेचुरल। क्लियर? एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब आगे देखते हैं, तो ये सब चीज आप नोट कर सकते हैं, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी कि रैशनल में रैशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तब हम बेसिक
ये हम लोग बेसिक मैथ्स के अंतर्गत इस सबको जोड़े हैं कि इसका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। दे मस्ट सक्सेस पॉइंट के लिए, जीरो लेवल से हीरो बनने के लिए ये सब चीज की जानकारी आपको रखनी होगी। अब देखते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ए इज रैशनल, जीरो ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रैशनल, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर जितने भी रैशनल नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही होगा। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी या शून्य। शून्य आया हिंदी वर्ड्स, हिंदी में संस्कृत से आया है शून्य, लेकिन इसका जो है कभी भी एडवांस लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कहीं भी नहीं लिखा रहता है जीरो। जीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब बात आपको समझना है कि नंबर सिस्टम में जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ए इज रैशनल, माइनस ए ऑल्सो रैशनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3 रैशनल, माइनस 1/3 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रैशनल, बोथ आर रैशनल। तो ए प्लस माइनस ए माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर में माइनस ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जैसे -2 + 2 क्या होता है, एडिटिव इनवर्स है, ऐड करते हैं तो दे मस्ट बी एडिटिव आइडेंटिटीज। तो किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने के बाद वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ये है नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक। अब इससे मोर डिटेल अभी नहीं जानना है, जानने के लिए तो अनलिमिटेड है मैथ, जितना गोता लगाइएगा उतना मोती मिलेगा। लेकिन इतना सा जरूर बात समझ लेना है कि रैशनल नंबर में रैशनल को ऐड करते तो दे मस्ट बी रैशनल। ये चीज ध्यान में रखना है सभी स्टूडेंट को। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के। कल मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, नेचुरल नंबर कितने तरह का होता है, उसको उस वीडियो को जरूर देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेचुरल नंबर जानते हैं कि 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज अभी हम मोर डिटेल बात बताएंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंडक्शन में ये सब जो चैप्टर अलजेब्रा का आएगा उसमें कंप्लीट द परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज द एक्सियोम्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा वो सब नेचुरल नंबर के सेट्स को फुलफिल करता है। ये सब बात हमको जाननी है। अब आगे आते हैं, एक आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब दूसरा टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। There are mainly 3 types of decimal fractions. There are mainly 3 types of decimal fractions. There are mainly 3 types of decimal fractions. 3 types of decimal fraction. पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है रेकरिंग, तीसरा नाइदर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नाइदर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम लोग 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड इज रेकरिंग, neither recurring non terminating, neither recurring non terminating, neither recurring non terminating. There are mainly 3 types. हमसे आपसे कभी पूछा जाए टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन टर्मिनेटिंग बहुत स्टूडेंट से पूछते हैं टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। एंडिंग इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। एंडिंग इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/2, ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा भाई 1.50000000000000, इट मीन्स 1.5, terminating in ending in finite strings of 0, 1.50000000, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे 1.5, ये टर्मिनेटिंग हो गया। हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, तो ये होता है टर्मिनेटिंग 3/2। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भाई? जनरल फॉर्म होता है p/2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। जो भी रैशनल नंबर इस फॉर्म में पाया जाएगा, जो भी दुनिया का रैशनल नंबर इस फॉर्म में पाया जाएगा, ऑल आर टर्मिनेटिंग। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर 5 पे पावर 0, यानी ये इस फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। एंडिंग इन फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ 0 इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग का बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा होता है रेकरिंग। रेकरिंग इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, हिंदी में अशांत। फॉर एग्जाम्पल 1/3, आप 3 से 1 में डिवाइड करो, 0.3, 3 = 9, फिर पॉइंट का 0, 3, 9, फिर पॉइंट का 0, 3, 3, 3, 3, 3, इसको लिखते हैं 0.3 बार या 3 कंजुगेट, मतलब रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333333333 इनफाइनाइट टाइम्स। ये हो गया रेकरिंग, अशांत दशमलव। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये अशांत दशमलव है। एक खास बात देख रहे हैं, जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो रेकरिंग होगा, जो इस फॉर्म में होगा, जो इस फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो रेकरिंग होगा। ये सब बात है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी है कि किस तरीके से हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिया जाए। लेकिन इसमें भी खास बात, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग दे मस्ट बी रैशनल। नोट कर लेना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ऑल रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग they must be rational। ये सारा रैशनल है, चाहे रेकरिंग हो, शांत दशमलव हो, अशांत दशमलव हो, ऑल आर रैशनल। तीसरा टाइप हम लिखा है नाइदर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दे मस्ट बी इरेशनल। नाइदर रेकरिंग, रेकरिंग non-terminating is called irrational। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, e, pi, etc. all are irrational number, neither recurring non terminating। ये सब बात है, ये इरेशनल नंबर है। पाई, जो आर्यभट्ट साहब ने खोजा था, इंडियन मैथमेटिशियन ने, पाई का वैल्यू। लेकिन पाई तो इरेशनल है, तो रैशनल से कैसे इक्वेट करते हैं भाई? पाई तो इरेशनल है, नाइदर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो कैसे लिख देते हैं 22/7? 22/7 कैसे लिख देते हैं? वो तो रैशनल है। तो ये सब बेसिक बात समझनी है कि पाई है इरेशनल, को रैशनल से कैसे इक्वेट करना है। इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होता, इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होता, रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। तो कैसे हम लिख देते हैं? तो मैथमेटिक्स में हर वो पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। रैशनल नंबर का एक डिफिनेशन और है, अनदर डिफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अनदर डिफिनेशन
of rational number. Another definition of rational number. Periodic decimal fraction is called rational number. एक बार बैंक के पीओ में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज दिस? पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर. क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? व्हाट इज दिस? 0.0202020202 डॉट 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 डॉट. व्हाट इज दिस? क्या है? व्हाट इज दिस? ये पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन है. देखिए, एक खास इंटरवल के बाद, पॉइंट के बाद 20 20 20 20 20 20 20 ये बार बार रिपीट कर रहा है एक खास अंतराल के बाद. जैसे आप देखे होंगे एक फिल्म में साड़ी के फॉल सा, तो साड़ी का फॉल देखे होंगे, तो उसमें खास अंतराल के बाद ग्राफ रिपीट करता है. ऐसा बनाया जाता है कि एक फिगर देखोगे, एक फूल पत्ती है, तो कुछ खास इंटरवल के बाद उसको रिपीट किया जाता है. वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीटेड हो रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन. दे मस्ट बी रैशनल. दे मस्ट बी रैशनल. ये हमेशा रैशनल होगा. ये हमेशा रैशनल होगा. तो ये क्या है? पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन. एक खास अंतराल